आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक पैदा होने वाले आखिरी इंसान के अंगूठे के निशान नहीं जुड़ते आपस में। बड़ी से बड़ी कंपनी भी होगी, किसी चीज के मॉडल 2 निकाल देगी, 4 निकाल देगी, कितना निकालेगी, इससे ज्यादा नहीं निकालेगी। लेकिन देखिए, 2 आदमियों की शक्लें आपस में नहीं मिलती। नाक भी उसी जगह पे, कान भी उसी जगह पे, आंखें भी उसी जगह पे, जुबान होंठ भी उसी जगह पे। ये दरख्तों के जो पत्ते होते हैं, 2 पत्तों को कंप्यूटर में रखो ला के, तो 2 पत्तों के रेशे आपस में नहीं मिलते। हजारों लाखों तितलियां हैं, उनके पर देखो ला के, बज़ाहिर एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों के पर एक जैसे नहीं। हम तो शायद पहचान नहीं सकते, लेकिन ये जो जिम्मेदार होते हैं, ये भैंसों और गायों को पहचान लेते हैं। उनकी शक्लें एक जैसी लग रही होती हैं, लेकिन उनकी भी शक्लें एक जैसी नहीं होती। मुझे बताओ, ये रब के अलावा कौन है ऐसा तख्लीक़कार? तो अगर गौर करें, तफक्कुर करें, तदब्बुर करें, तो उसकी जात का कभी भी इनकार नहीं हो सकता। अल्लाह पर ईमान लाना कि वो मुतसर्रिफ हकीकी है, उसने पूरी कायनात को तख्लीक किया है, उसके इज़्न के बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसके अमर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कायनात को उसने पैदा किया है, अमर कुन से पैदा किया है, और फिर एकदम पूरी कायनात फना भी कर देगा, फिर उसके बाद दोबारा जिंदगी देगा। अल्लाह अकबर। फिर लोगों का हिसाब होगा। उसने जन्नत को पैदा किया, उसने दोज़ख को पैदा किया। जन्नत उसकी रिज़ा का मजहर है, दोज़ख उसके कहर व गज़ब का मजहर है। मतलब क्या? जिस पे राजी होगा उसको जन्नत में भेजेगा, जिस पे नाराज होगा उसको जहन्नुम में डाल देगा। तो जन्नत की तलब करना अल्लाह की रिजा मांगना, जहन्नुम से पनाह मांगना अल्लाह के कहर व गज़ब से पनाह मांगना है कि मालिक अपने कहर व गज़ब से बचाना। दोनों अल्लाह की पैदा करता है और तैयार हो चुकी, ओइद्दत बिल्कुल तैयार हो चुकी। जन्नत भी तैयार है, जहन्नुम भी तैयार है। नेकोकारों को जन्नत अता करेगा और बदकारों को जहन्नम अता करेगा। कयामत ये हमारे बुनियादी अकीदों में से है कि जो भी हम अच्छे बुरे आमाल कर रहे हैं, कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे हम, और एक एक अमल नामा अमाल में तोला जाएगा। जो हम कर रहे हैं, किरामन कातिबीन उसको नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और वो किसी से ना रिश्वत कबूल करते हैं, ना किसी की रियायत करते हैं, और ना किसी की फेवर करते हैं। जो है वो लिख लेते हैं। और जब फुस्साको फुज्जार नामा अमाल पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज लिखी होगी, तो बेसाख्ता पुकार उठेंगे, माल हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय, इस किताब को क्या हो गया, इसने छोटी बड़ी हर बात लिख दी। लिखा हुआ सामने आ जाएगा। जमीन भी गवाही देगी, अपने आज़ाए बदनियां गवाही भी देंगे, फरिश्ते भी गवाही देंगे, और नामा अमाल में भी लिखा होगा आदमी की नेकियों और गुनाहों के 4 गवाह होंगे। लेकिन अगर किसी ने गुनाह के बाद तौबा की, अल्लाह 4 गवाहियां मिटा डालेगा। नामा अमाल से भी हज़फ कर दिया जाएगा, फरिश्तों की यादाश्त से भी खत्म हो जाएगा। जिस जमीन पे जुर्म किया वो जमीन भी भूल जाएगी, और आज़ाए बदनियां से भी महफ कर दिया जाएगा। तो गुनाह के बाद सच्ची तौबा इंसान को ऐसे कर देती है जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया, और उसकी रहमत का दर खुला है। तौबा का दरवाजा बंद होगा कुर्बे कयामत में। कयामत से 40 साल कबल सूरज मगरब में गुरूब होगा, गुरूब होने के बाद दोबारा फिर निकल आएगा, और फिर निस्फ़ नहार तक आएगा, और फिर दोबारा गुरूब हो जाएगा। ये ऐलान होगा इस बात का कि अब तौबा का दरवाजा बंद हो गया। अब कोई तौबा करे भी तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो ये कयामत का अकीदा, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। इसी तरह बरज़ख का अकीदा, इस दुनिया के अंदर से हम मरने के बाद कयामत से पहले की जिंदगी, मौत और कयामत के दरमियान की जिंदगी बरज़ख की जिंदगी है। उसमें 3 सवाल अकीदे के बारे में, मन रब्बो का, मा दीनो का, मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। ये 3 सवाल है। जो इनमें पास हो गया वो सफरू हो गया, जो नाकाम हुआ वो सख्त खसारे का सौदा कर बैठा। फिर कब्र के अंदर खिड़की खोल दी जाएगी, या जन्नत की या जहन्नम की। जिसके कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाएगी तो वो मौज में होगा, और कयामत उसके लिए देर नहीं होगी। लेकिन जिसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन गया, उसको सख्त अज़ियत का शिकार होना पड़ेगा।